तो पास जो है वो हिस्ट्री बन गया है। शादाब ये कह रहे हैं अब कल हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ज़रा 15 रुकनी स्क्वाड जल्दी से देखते हैं, फिर हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है, उनसे बात करेंगे। ओपनर्स में हमारे पास ऑप्शन है जी फ़खर जमान, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफी। फिर जो फुल टाइम बैटर्स हैं वो दो ही हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। फिर मिडल ऑर्डर में आ जाते हैं आपके पास सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद। और जो ऑलराउंडर्स हैं आपके जो ऑप्शंस हैं वो सलमान अली आगा हैं, शादाब हैं, शादाब भी ऑलराउंडर ही हैं, मोहम्मद नवाज़ भी ऑलराउंडर ही हैं और जूनियर भी ऑलराउंडर हैं। तो जो आपके फुल टाइम फास्ट बॉलर्स हैं वो हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और उसामा मीर हैं। अब इन 15 में से कल कौन से 11 हीरे जो हैं वो मैदान में उतरेंगे, उन पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरे ज़रा जल्दी से भी आपको बताते हैं। 107 एक रोज़ा मैचेस में हम आमने सामने हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 69 मैचेस अपने नाम किए हैं और पाकिस्तान जो है वो 34 मैच जीत सका है। जबकि आलमी कप में यानी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 10 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 6 में ऑस्ट्रेलिया और 4 जो है वो पाकिस्तान ने जीते हैं। तो ये 6-4 का रेशो है और हो जाएगा काम कल ख़राब। लेकिन दुआएं क्या करनी है, मेरा कल भी ये सवाल था, आज भी ये सवाल है और ये सवाल लेके मैं जाऊंगा अपने पैनल के पास। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रायज़दान क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और एक और ज़बरदस्त शख्सियत से आपका तारुफ करवाता हूँ। उसामा मंज हमारे साथ स्टूडियोज़ में। वर्ल्ड कप की अगर आपने ट्रांसमिशन देखनी है तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको PNN पे ये शक्ल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगी। थैंक यू सो मच उसामा, थैंक यू सो मच रायज़दान साहब। और स्काइप पे भी अभी हमें कुछ से देर बाद एक अच्छे जो गेस्ट है वो ज्वाइन करने वाली है, उनसे पूछेंगे। लेकिन कमिंग टू यू, दुआ किस तरह शुरू करनी है, क्या मांगना है, किसकी टांग बेहतर हो जाए, किसकी कमर बेहतर हो जाए, कौन खेले कौन ना खेले? देखिए वार्म अप मैच है तो दुआएं ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप बाद में भी ना नहीं यही करना है? नहीं, वार्म अप मैच में आपको दुआएं करने की ज़रूरत है नहीं इस तरह से, बिकॉज वार्म अप मैच का एक तो रिकॉर्ड नहीं होता और इसको सीरियस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और हिस्टोरिकली हमने जब वार्म अप मैचेस में अच्छा किया, हमने मेन टूर्नामेंट में बहुत बुरा किया। 2007 इज़ एन एग्जाम्पल कि हमने प्रॉब्ली 7 विकेटों से या 3 विकेटों से बड़े अच्छे तरीके से साउथ अफ्रीका को वार्म अप मैच हरा दिया था, लेकिन फिर मेन टूर्नामेंट में हम पहले ही 2 मैचेस में बाहर हो गए थे। आयरलैंड ने हमारे साथ जो किया उसके बाद हमारे कोच भी मरहूम हो गए। 92 में हम अपने वार्म अप मैचेस हारे थे, हम वर्ल्ड कप जीते। लास्ट टाइम हम अफगानिस्तान से वार्म अप मैच हार गए थे और एंड पे हम 1 पॉइंट से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो वार्म अप मैचेस को इसीलिए वार्म अप रखा जाता है। वो सिर्फ खिलाड़ियों का वार्म अप नहीं होता, वो ग्राउंड का भी वार्म अप होता है, वो ब्रॉडकास्टर्स का भी वार्म अप होता है। बिकॉज वार्म अप मैच में हमने देखा था कि इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे, तमाम कैमरेज टेस्ट हो रहे थे, उस तरह से होता है। और इसमें 11 की पाबंदी भी नहीं होती है, 15 खिलाड़ी भी खिला सकते हैं। लाइक अगर आपके 8 बॉलर्स हैं तो वो 8 के 8 ग्राउंड में उतर सकते हैं। अगर 9 बैट्समैन है तो 9 के 9 बारी ले सकते हैं। हाथ पाँव सीधे करवा रहे हैं, इसीलिए हमने 350 किया और उन्होंने भी कर लिया और बड़ा जल्दी कर लिया। अब मैं ये सवाल एक बार पूछता हूँ, मैं मन साहब से भी पूछ लेता हूँ कि 345 हमारा तो बेस्ट था ना। देखिए हमने पूरे 50 ओवर लगा के जान मार के, क्या मतलब हमसे कोई कमी रह गई थी जो उन्होंने 44 ओवर? कंसर्न्स हैं जी, बहुत कंसर्न्स हैं। अजलान भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ, है तो ये वार्म अप मैच, लेकिन हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छा खेल रहा है। मिडल ऑर्डर में हमें शदीद मसले हैं, स्पिन बॉलिंग में हमें शदीद मसले हैं। तो यही वो वार्म अप मैचेस है जिनमें आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं। हमने देखा है कि स्पिन अटैक हमारा एशिया कप में भी नहीं चला, उसके बाद से अभी तक वर्ल्ड कप में भी नहीं चल रहा। तो कंसर्न्स हैं, जहाँ भी टीम के पास स्ट्रेंथ है, नंबर 2 ODI टीम है, कप्तान हमारे बाबर आजम वो भी टॉप 3 रैंकिंग में है। लेकिन मेन मसला जो है वो हमारी स्पिन बॉलिंग है और पावर हिटर्स का हमें थोड़ा सा इशू है। स्पिन बॉलिंग की जो हमारी, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो हम सिर्फ नेदरलैंड से बेहतर हैं जो वर्ल्ड कप में जितनी भी टीम है। तो सिर्फ आखिरी नहीं है तो सेकंड लास्ट है, वही बात हो गई। लेकिन चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को कल बड़ा सीरियसली खेलना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट बहुत ज़रूरी है ये मैच जीतने के लिए। है तो ये वार्म अप मैच, लेकिन अगर इसी तरह 2 मैच हार किए जाते हैं वर्ल्ड कप में तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसामा जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा सीरियसली खेलना पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रेटजी और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए जीतने के लिए? प्लेइंग 11 अच्छी खिलानी चाहिए। बैट्समैन का इशू है, फ़खर जमान हमने देखा है फॉर्म में नहीं है। अगर फ़खर नहीं खेल रहा तो आप किसी और लड़के को खिला लें। अब्दुल्ला शफीक इज अनदर ऑप्शन, पिछले मैच पे उन्होंने ओपन किया। इसी तरह आपके पास और मिडिल ऑर्डर में भी 2-3 चॉइसेस हैं, आपके पास फास्ट बॉलिंग में भी 2-3 चॉइसेस हैं। आपकी प्लेइंग 11 क्या खेलेगी? विनिंग टीम बाबर को आइडेंटिफाई करनी होगी, कौन से 11 लड़के हैं जो मैच जिता सकेंगे। तो कह रहे थे सबसे बेस्ट टीम वो लेके गए और मतलब तारीख में पहला ऐसा कप्तान है जो इतना साउंड और इतना उसकी बोर्ड भी सुन रहा है, अपनी मर्जी का एक प्लेयर लेके गया। अब उसमें से 11 चुनना तो मुश्किल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन कॉन्फिडेंस को बैक करने के लिए परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। मैं राय साहब से पूछता हूं कि 15 में से फिर वो प्यारे 11 निकालने में देखिए बयान देने में और उस बयान में आपकी कन्विक्शन नजर आने में थोड़ा फर्क होता है, जो कि मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फील हुआ कि वो जो बात कर रहे थे वो उस बात में कन्विक्शन साउंड नहीं कर रही थी। मतलब वो कह रहे थे बट वो सुनाई नहीं दे रहा था। फ़खर ज़मान का आउट ऑफ फॉर्म होना इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज फ़खर ज़मान एक वो खिलाड़ी जिसने, अगर हम जब वनडे में नंबर 1 हुए थे तो उसकी 3 सेंचुरियाँ थी उसमें। ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल, लेकिन उसका वो भी है कि वो एक बड़ा इम्पैक्ट और एक्स फैक्टर प्लेयर है कि वो कंसिस्टेंटली नहीं चलते। कल शादाब ने भी कहा था, लेकिन जिस दिन चलते हैं फिर उस दिन वो
चल जाते हैं, उस दिन वो फिर चल जाते हैं। सो अगर फ़खर ज़मान नए बॉल के साथ ओपन में स्ट्रगल कर रहा है और हमें हार्ड हिटर की लोअर ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फ़खर को पुराना गेंद फंडने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो काम गिलक्रिस्ट से टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया करता था कि उसको 6 नंबर पर भेजते थे कि अगर नया गेंद है तो मार मार के पुराना करना है, अगर पुराना है तो फिर गंडासा निकाल लेना है। सो उस तरीके से अगर फ़खर ज़मान को इस्तेमाल किया जा सकता है 35वें ओवर में उनकी अगर बैटिंग आती है, जब गेंद खासा पुराना हो चुका होता है, स्विंग का उस किस्म का मसला नहीं होगा, तो उस वक्त अगर वो पुराने गेंद पे चार्ज कर सकते हैं तो इट कैन बी। इसमें भी तो फिर दो सूरत है ना कि अगर आपने 35वें ओवर पे या 30 ऑनवर्ड पे फ़खर ज़मान को यूटिलाइज करना है तो ये दो रास्ते हैं। या तो फ़खर ज़मान का आपको नंबर रखना पड़ेगा 7वां 8वां, क्योंकि ये नेवर नो आपकी टीम इतनी जल्दी वापस चली जाए, और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो 2 आके लड़के आपके फंस जाते हैं वो फिर बाकियों को तो मौका ही नहीं देते। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, फ़खर ज़मान का ऑर्डर चेंज करना बड़ा जरूरी है। नंबर 5 से 7 बैट्समैन जो हमारे हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर, इनकी सबसे बुरी एवरेज है, 27 रन की मेरे ख्याल है इनकी एवरेज है। तो फ़खर ज़मान का ऑर्डर चेंज करने से हो सकता है वो चल जाए आके, मैच विनिंग प्लेयर है, एक इनिंग में चलेगा और वो पूरा मैच ले जाता है, तो इस तरह के कम प्लेयर्स होते हैं, तो फ़खर का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। तो आप इसमें ये सजेस्ट करते हैं कि अगर फ़खर को आप नीचे लाओ तो ऊपर अब्दुल्ला और इमाम ही रहें या बाबर या रिजवान में से? अब्दुल्ला और इमाम को ही कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बाद बाबर आए और उसके बाद कंटिन्यू ये करें, फ़खर को थोड़ा सा नीचे लेके आए, 5 से 7 के बीच में कहीं फ़खर को फिक्स कर दें, पुराना बॉल उससे खिलाएं। और क्योंकि ये हम ओडीआई बड़ी देर के बाद खेल रहे हैं, ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट, तो वो जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। उन मिडिल ओवर्स के लिए फ़खर का 10-15 ओवर भी क्रीज पे खड़ा होना पाकिस्तान के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। हाँ नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे मंच कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में हमारे ओडीआई जो है वो लिमिटेड हो गए, T20 इतना कमर्शलाइज हो गया, T20 इतना फ्रीक्वेंट है कि वो एक टेम्परामेंट का भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आ रहा है इशू? बिल्कुल इशू है, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। अगर ऑस्ट्रेलिया 300 कर रहा है तो वो 325 खा भी रहा है, वो अगर 350 कर रहा है तो 350 के आसपास खा भी रहा है। यही मसला इंग्लैंड के साथ भी है, यही मसला न्यूजीलैंड के साथ भी है। वनडे में अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, जो मैं थ्रू आउट एशिया कप कहता रहा हूँ, वनडे मिडिल ओवर्स में जीता जाता है और हर टीम मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल कर रही है। हम मिडिल ओवर्स में प्रॉब्लम ये है कि बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक मिडिल ओवर्स में हमारे पास जो स्पिन ऑप्शंस हैं, हम उसको समटाइम्स इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि वो या तो इफेक्टिव नहीं रहते, और जो कि हमारे स्पिनर्स उस तरह से इफेक्टिव रहे भी नहीं ड्यूरिंग द एशिया कप, और हमारे पास मिडिल ओवर्स में विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। अब हसन अली के आने से एक उम्मीद ये है कि हसन अली को अगर मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल करें, बिकॉज जो हसन अली का प्राइम रहा है ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स, वो एज ए मिडिल ओवर बॉलर रहा है वनडे में भी। ड्यूरिंग द बॉलिंग कोचिंग ऑफ वकार यूनुस भी जब उनकी कम बैक हुई थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग कम बैक हुई थी, तो वो मिडिल ओवर्स में ही कारआमद हो रहे थे हसन अली। सो वो एक ऑप्शन हो सकती है, बट देन प्रॉब्लम ये होगी क्या हम हारिस रऊफ से नया बॉल कराने का रिस्क लेंगे? हारिस भी वहीं सूट करते हैं, हारिस भी मिडिल ओवर में सूट करते हैं, लेट ओवर्स में जूनियर ही रहेगा, ज़्यादा विकेट्स लेते हैं लेट ओवर्स में। सो अब यहाँ पे देखना होगा कि, और दूसरा यहाँ पे फिर हसन अली का रोल आता है कि बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस टीम ही नीड्स टू स्टेप अप, बिकॉज जब हम बात करते हैं कि हमारे बॉलिंग अटैक का लीडर ऑफ द पैक कौन है, तो हमारी नज़र शाहीन अफरीदी पे जाती है, लेकिन सबसे सीनियर बॉलर तो हमारा हसन अली है। सो व्हाई नॉट वो, और ऐसे ही मौके होते हैं कि जब एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2015 में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहम्मद इरफान विल बी द लीडर ऑफ द पैक, बट वहाब रियाज इमर्ज्ड एज ए लीडर ऑफ द पैक। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हर मैच में परफॉर्म किया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाला स्पेल नहीं, हर मैच में परफॉर्म किया। हाँ। अच्छा अजलान, इसमें एक ये भी सवाल है ना कि देखिए हमारी टीम में जितने भी खिलाड़ी ना सारे यंग प्लेयर्स हैं और इससे पहले इंडिया में कभी खेला भी नहीं है, तो इसका कितना प्रेशर होगा? देखिए उसका प्रेशर तो होगा, और हमारा इंडिया के साथ जो एक रेशो ख़राब हुआ है ना, वो तभी हुआ है जब हमने खेलना कम किया है। 2006-7 में हमने लास्ट टाइम इंडिया टूर किया 7 में, और उसके बाद 2011-12 में हमने एक लिमिटेड ओवर सीरीज खेली थी, और उसके दरमियान हमारी कोई बायलैटरल सीरीज नहीं रही। यही वो टाइम था कि जब इंडिया एज ए कंट्री, एज एन इकोनॉमी और एज ए क्रिकेट नेशन भी बहुत बूम कर गया बिकॉज ऑफ द IPL, और हमारे यहाँ वो 2009 वाला इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे क्रिकेट हुई नहीं, और हम काफी पीछे चले गए। चलें इस्मा असलम ने भी मैं ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इस्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम यहाँ पे राय अजलान और उसामा मंच के साथ बैठे हैं, और सारी मैंने तो शुरू ये किया था कि दुआ क्या मांगनी है और किस तरह से लेके चलना है अपनी टीम को, लेकिन ये बॉयज दोनों होपफुल हैं। आप भी इतनी होपफुल हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, वार्म अप मैचेस हैं, क्या हो जाता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा? इस्मा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, हम ट्राई करते हैं कि इस्मा हमें किसी तरह सुन लें, देखते हैं। लेकिन खैर मान साहब आपकी तरफ आते हुए, अब ये जिस तरह से बात हो रही है कि हसन को जो है वो फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, हसन को चार्ज लेना चाहिए। जी, हमने अपनी उम्मीदें शाहीन से बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं। फर्स्ट ओवर विकेट जो हैं, जो कि अब एक शाहीन के लिए उनका एक ट्रेंड बन गया है कि वो पहले ओवर में आते हैं, विकेट लेते हैं, तो हमारी ज़्यादातर होप्स होती हैं कि वो पहले ओवर में आएंगे या दूसरे में या तीसरे में। वो इसमें एक चीज़ है
कि आपके पास हसन है, हसन जिस तरह से राजलान साहब ने कहा कि वो उसकी जगह नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो उस जगह पे ओवर करवा रहा है, फिर इसी तरह हारिस भी ओपन नहीं कर सकता, उसकी भी जगह जो है मिडल ओवर्स में बनती है, तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या था, मतलब जिसको आपने नहीं किया उसको आपने कहीं रिजर्व में तो नहीं डाल के? देखिए जी, 3 प्राइम बॉलर्स के साथ तो आपको जाना पड़ेगा, वो आपके पास हैं शाहीन, हारिस और हसन। अब हसन आप इनको यूज़ कहाँ करेंगे ये बाबर को देखना होगा। हारिस से तो मेरा नहीं ख्याल ही ओवर शुरू में करवाएंगे, हारिस को उसी जगह बॉलिंग करनी चाहिए जहाँ वो कर रहा है। फिर बात आ जाती है पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की, वहाँ पे इनको विकेट्स लेनी होगी, अगर ये वहाँ नहीं लेंगे वो सारा प्रेशर स्पिनर्स पे आ जाता है। और कैप्टन का जो डिसीजन है बॉलिंग चेंजेस कौन से होने चाहिए, उसमें थोड़ी ना अग्रेसिवनेस नहीं आ रही बाबर को अग्रेसिव होना पड़ेगा। स्पिनर्स को हमने देखा अजलान ने बात की कि वो 10-10 ओवर फिर 20-20 ओवर। लगता तो ये बाबर का प्लान तो बाहर ये लगता है कि वो जो मैच शुरू होने से पहले कॉपी पे लिखते हैं ना चीजें, वो उसी को लेके चलते हैं, बोलते हैं नहीं कुछ नया नहीं करना, और कुछ बाबर पे प्रेशर भी तो करना। बहुत ज्यादा होगा ना, क्योंकि अपनी मर्जी की उन्होंने टीम ली है और उसके जिम्मेदार फिर वो खुद होंगे। बट फिर अगर आप जिम्मेदार खुद हैं तो फिर आपको उन खिलाड़ियों से काम भी तो निकलवाना फिर तो वो खिलाड़ी जो है वो आपके आंख के इशारे पे चलने चाहिए। Yes. एक चीज़ जो की जा सकती है, जो भी आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हमें नए बॉल के बॉलर का प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाई नॉट यूज नवाज एज अ न्यू बॉलर, और मिडिल ओवर्स में आप हारिस और हसन को इस्तेमाल कर लें। शोएब मलिक के साथ जो आप कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। या हफीज़ भाई यूज्ड टू ओपन द इनिंग्स विद द। और दूसरा हमारे साथ जो एक ट्रेजेडी कह लें वो ये है कि 2011 में जब हम इंडिया में या इन सब कॉन्टिनेंट में जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो हमारी टीम में प्लेइंग 11 के लिए 3 मेन स्पिनर्स थे और बैकअप में अब्दुल रहमान मौजूद थे, हफीज़, सईद अजमल और शाहिद आफरीदी। अब नहीं, हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट नहीं आई। शादाब इज़ गुड बट शादाब हैज़ बीन वेरी क्या सकेंगे कि वो स्टिंगलेस रहा इन फील्डिंग ऑलराउंडर टाइप कुछ कोई चीज बनी है, कुछ नहीं आई है ये कोई। अगर ऐसा ही है तो फिर व्हाई नॉट यूज हिम एज योर 6th बॉलर एंड मेन बैटर, और एक किसी और स्पिनर को चांस दे दिया जाए। हमने उसामा मीर को ट्राई नहीं किया। उसको हाइट का एडवांटेज भी मिल सकता है कि वो इन विकेटों पे थोड़ा सा क्या से कहते हैं बाउंस ले ले। और अगर हम वसीम जूनियर को ऑलराउंडर कंसीडर कर रहे हैं तो रीसेंट बैटिंग फॉर्म को देखते हुए हम उसामा को भी बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं। एक चीज और भी है ना कि इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया के जो ग्राउंड्स हैं या ओवरऑल उनका जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है, वहाँ पर आईपीएल की वजह से ज़्यादातर जो ग्राउंड्स हैं वो तैयार इस तरह से हैं कि दे मार 4.5। बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पे आपने फिर ये भी बैलेंस रखना है कि यार हमने एक अच्छी ऐसा बैटिंग लाइनअप भी ऐसा रखना है कि कोई अराउंड कोई 400 को एम करे तो 345 पे गिर जाए। बात आपने ठीक की है, ये विकेट्स ऐसी हैं कि अगर आपने 350 स्कोर किया तो आपको पड़ भी जाएगा। 44 में कर गए ना, तो बिल्कुल फ्लैट विकेट्स हैं, फट्टा जिनको हम कहते हैं उन्होंने बनाए हुए। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम पुणे की विकेट वहाँ थोड़ी बॉल स्विंग होती है, वहाँ अगर किसी टीम ने फास्ट बॉलर खिलाना हुआ तो होगा। हमारा वहाँ मैच नहीं है, हमारे मैच है सारे इन फट्टा विकेटों पे। उसके लिए हमारे जो बैट्समैन है इनको फट्टा ही है, और मे बी चेन्नई जहाँ पे बॉल थोड़ा श्रीलंका जैसी कंडीशंस होंगी। बॉलर्स को चाहिए कि वो शुरू में आके विकेट्स लें, बैट्समैन को चाहिए वो अच्छा स्टार्ट दें, मिडिल ओवर अच्छा खेलें, और मेन चीज़ जिस पे हमारा अभी तक फोकस नहीं रहा वो फील्डिंग है। आपने 2011 वर्ल्ड कप की बात की, सेमीफाइनल हम शायद प्रॉब्ली फील्डिंग की वजह से ही हारे थे। वो जो 5 कैच हमने सचिन के छोड़े, 4 सब आप समझ के छोड़े। फील्डिंग जो है वो हमें इंप्रूव करनी होगी। हमने अभी तक जिस तरह की इनकी फील्डिंग एशिया कप में और ये वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ देखी, इस फील्डिंग के साथ वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। 50 ओवर हैं, 50 ओवर में बॉल बहुत आता है फील्डर्स के पास, तो फील्ड प्लेसिंग अच्छी और फील्डर्स अच्छे। शादाब की बेस्ट फील्डिंग हमें चाहिए और बाकी सारे बॉयज़ की भी फील्डिंग जो है वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए। नहीं, फील्डिंग का भी वही टेम्परामेंट का मसला है। 20 ओवर तक तो हमने अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी जो प्लेइंग 11 होती है उसमें कोई एक ऐसा खिलाड़ी नहीं होता कि जो कैप्टन के लिए स्ट्रगल, इस चीज़ की स्ट्रगल हो गया इसको मैंने छुपाना की तरह। फील्डर सारे अच्छे हैं लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। क्या चक्कर है, मतलब कोई तवीज़ तो नहीं करनी गेंद निकल जाती अब। अच्छा, ये निकलेगा खैर, क्योंकि इंडिया में हो रहे हैं मैचेस, तो वो अचानक से पुरानी तस्वीरें आ जाएंगी कि विकेट खो दी, फिर खो देखिए जब प्रेशर होता है तो आप उस वक्त स्ट्रगल करते हैं। देन अच्छा, एक और चीज़ ये है कि हमारा जो एशिया कप अच्छा नहीं रहा, वो हमारा बेंचमार्क बना हुआ है। वो एक टूर्नामेंट था, गुजर गया, डिफरेंट और बड़ी मुश्किल कंडीशंस थी। हमारा मुसीबत ये हुई कि हम वार्म अप मैच भी हार गए। अगर हम उसमें थोड़ा सा परफॉर्म देखें, उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि हमने हमारी बैटिंग ने क्लिक किया, जो हमने 300-350 के करीब स्कोर किया वो क्लिक किया। हाँ, कंसर्न वही है कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं, वो फिर वही वाला मसला है, एक चीज़ चलेगी दूसरी चलेगी, फायदा क्या होगा हमारा। हम एट दी मतलब लेमैन लैंग्वेज में तो यही हो रहा है ना। जरा इस्मा असलम से बात करते हैं। इस्मा, आप मुझे सुन पा रही हैं? पहले भी मेरा सवाल जाया गया। अच्छा, खैर अब चक्कर ये है कि बॉलर जो है वो परफॉर्म कर रहे थे तो हम मैचेस जीत रहे थे, और बैट्समैन जो थे, बैटर्स जो थे, उनकी गलतियां जो उन पर पर्दा पड़ रहा था। अब बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो बॉलर्स जो है वो हमें चले एक वार्म अप मैच था, लेकिन करना क्या है, किस तरह से होगा, कल का क्या तरतीब रखें, किसको सपोर्ट करें? चलें कल
मुझे लगता है अभी जीत हार हमें क्योंकि वार्म अप मैचेस होती इसलिए हैं कि आप कंडीशन से थोड़ा जो है उसको पता चला लें किस तरह की है। पाकिस्तान के लिए आई थिंक फायदा ये भी है कि आपको पहले 4 मैचेस जो थे, एक तो आपने खेल लिया, आप 3 और आपको एक वार्म अप मैच खेलना है, फिर नेदरलैंड्स के श्रीलंका, आपको हैदराबाद नहीं खेलना। तो आई थिंक फिर अभी कल जो है वो अपने आप प्लेयर्स को ही ट्राई करें। जो आपने जो लास्ट किया, आपने अब्दुल्ला शकीब के साथ ओपन किया, मुझे कल फखर के साथ जाना चाहिए। आप अपने रिजर्व्स को भी खिला सकते हैं, तो आप खिलाएं सबको, चांस लें, और जो बुरा हो चुका है उससे बुरा क्या ही हो सकता है। जैसे आप लोग बात करते हैं, मैं सुन रही थी कि आपका जो एशिया कप है वो अच्छा नहीं गया, तो जाहिर है मोमेंटम हम सुनते हैं क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मोमेंटम आना जरूरी है। हमारा जो है कल का वार्म अप अगर अच्छा जाएगा, उसके बाद अगर हम नेदरलैंड्स के अगेंस्ट अच्छा जीत जाते हैं तो एक मोमेंटम बन जाएगा। और जो सब लोग बात कर रहे हैं कि बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही है, फील्डिंग भी नहीं हो रही है, शायद लोग कम बात कर रहे हैं, बट हमने देखे जब फील्डिंग भी नहीं हो पा रही है और वो जब इतना खराब हो रहा होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ होता है टीम का। तो आई थिंक 1-2 जीत मिलने की जो है वो देर है। जैसे जीत मिलेगी तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। यही लड़के जो अच्छा करते आए हैं ये अच्छा करेंगे। चलें, 1-2 जीत का मसला है, फिर हम अपनी जीत के बाद 2-3 हार के बाद फिर दूसरों की जीत से भी उम्मीद लगा लेते हैं ना अजलान सर। वो जीतेगा, वो हारेगा और वो बाहर होगा और वहाँ बारिश होगी और उसके घर पे कोई फौतगी हो जाएगी तो हम सेमीफाइनल। देखिए, हम माशरती लिहाज में शायद इंक्लूसिव ना हो, बट क्रिकेट के मामले में बहुत इंक्लूसिव हैं। हम हर एक को इन्वॉल्व करते हैं कि हम फलाना ये कर ले, फलाना वो कर ले, फलाने के यहाँ ये हो जाए, फलाने को हैजा हो जाए, फलाना भाग जाए, मर जाए, तो फिर हमारा क्रिकेट टीम खत्म कर दें। 9 मैच हमने खेलने हैं, 7 मैचेस अगर हमें डायरेक्ट फाइनल में लास्ट 4 में ले जाएंगे, 6 मैच भी अगर हम जीत जाएं तो हम मेरे ख्याल है फाइनल 4 में आ जाएंगे। लेकिन आप वाली बात, अगर हम वही 4-5 मैच जीतते हैं तो फिर ये बात इस तरह आ जाएगी कौन किससे जीतेगा, कहाँ बारिश होगी। तो आई थिंक ये सिचुएशन पाकिस्तान को अवॉइड करनी चाहिए। गो फॉर 6 मैचेस विन। अपने कमज़ोर मैच जो हैं वो तो बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश करें ताकि रन रेट इनका बेहतर हो, और जो तगड़ी टीम है उनके साथ तगड़ा मुकाबला करें। अच्छा, इसमें जो हम बार बार बात करें, इसमें से इसको शुरू करते हैं, फिर मैं आप तीनों की तरफ, दोनों की तरफ भी लेके आता हूँ कि वार्म अप मैचेस हैं तो चलें इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड से पिट रहे हैं, इवन दो वार्म अप है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया आपकी पिटाई कर जाता है लेट्स से, तो एट द एंड ऑफ द डे आप फिर रात में सोचते तो होंगे ना कि यार ये क्या कर रहे हैं, बड़े लड़के क्यों मार रहे हैं हमें। बात तो आपकी सही है, सोचेंगे तो जैसे रिजवान ने भी पिछले मैच में जब वो मैच के बाद आए थे बात करे थे, उनका यही कहना था कि हमने फील्डिंग बहुत खराब की, और बात सही है, फील्डिंग बहुत खराब की थी। और जैसे मैंने पहले बात की कि मोमेंटम बड़ा जरूरी है, तो मोमेंटम अभी तक टीम पाकिस्तान को नहीं मिला। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप बहुत ही बुरी तरह पिट गए। आपके बॉलर्स, आपकी जो बात करते हैं शाहीन तो फायर की थी, वो बॉल कर नहीं रहे थे, लेकिन हारिस रऊफ कुछ कर नहीं पाए। सो जब आपके मेन बॉलर्स कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सोचते तो हैं, रात को जाके सोचेंगे भी, और मुझे लगता है आप सोचना बनता भी है। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास एक मैच है वार्म अप, आपको उसी में अच्छा करना है और आपको करने की जरूरत है। उसके बाद नेदरलैंड, इनफैक्ट मैं देख रही थी ESPN क्रिकेट ने जो था एक चीज उसकी वेबसाइट में देख रही थी कि जो मैच टू लुक आउट फॉर, उसमें एक पाकिस्तान और नेदरलैंड का मैच था, तो इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस तरह से वर्ल्ड कप में छोटी टीम से हार जाते हैं, तो लो रैंक में होती हैं, छोटी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जाहिर है जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं आप उनसे भी तो हार जाते हैं, तो फिर बातें तो होती हैं। और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लग रहा है कि हमारी टीम नेदरलैंड्स के अगेंस्ट ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, फिर आपको पाकिस्तान से भी खेलना है। तो आप 6 मैच मैं इसमें आपकी इस बात को जो है ना वो देखें, हमारे पास जो राय अजलान और सामा मनसा बैठे हैं वो कह रहे हैं भाई बात इसमें सही कर रही है, क्योंकि यू नेवर नो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ जो है हमारे भी पैंटा पुंटा लगा के चले गए। इनसे एक सीरीज भी खेलने गए थे नेदरलैंड से, वहाँ पे भी ये 3 मैचेस हमने इनसे ODI खेले थे, ये बड़ा क्लोज आ गए थे 2 मैचेस में। तो नेदरलैंड की टीम अच्छी है, ऑन देयर डे शायद अपसेट कर दें, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम नेदरलैंड को फेवरेट कर दें। चांस होगा कहीं ना कहीं उनके पास, अपसेट शायद कर दें, वो विकेट्स निकाल लेंगे, हो सकता है अच्छी बॉलर 1-2 अच्छी बॉलिंग भी कर दें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हारने पे आ जाए ब्राजील से, हम तो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। हमने आयरलैंड से हारा हुआ है, जिम्बाब्वे से यहाँ पे होम टेस्ट हारा हुआ है हमने। सो वो एक एलिमेंट है, बट अगेन ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच से पहले हमें अगेन आई डोंट नो कितना वो एडवांटेज होगा। ऑस्ट्रेलिया अब रिसेंटली वाइट वॉश अवॉइड किया उन्होंने आखिरी मैच जीत के, उससे पहले वो हारते हुए आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक की हुई है, उन्होंने अपने खिलाड़ी चेक किए हैं, उनको पता है कौन सा खिलाड़ी कहाँ किस तरह से करना है। हमारे केस में ये है कि हम 2 साल से इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलते आ रहे हैं। हमने नेपाल से भी खेला तो इसी टीम के साथ खेला, अफगानिस्तान के साथ भी वनडे खेला, इसी टीम के साथ खेला। इसी तरह खेल के हम लोग नंबर 1 बन गए, और इस दौरान हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ लड़के अपनी जगह नहीं छोड़ते। जल्दी से हम इसको रैप करें। कल के लिए आपका प्लेइंग 11 और
और आप क्या समझते हैं टॉस जीत के हमें क्या स्कोर सेट करना चाहिए, लेट्स से अगर हम पहले बैट कर रहे हैं? अब अगेन गो फॉर 350, उससे कम पे तो बात नहीं होगी। बाकी आई थिंक 11 नहीं, इनको 15 को ही ट्राई करना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्लेइंग 11 और 350 आई थिंक फखर को खेलना चाहिए कल, क्योंकि छोटी टीम है, चांस लेना चाहिए आगे वर्ल्ड कप में। जैसे मैंने पहले कहा ये मैच विनर हैं तो एक मैच भी लेके जा सकते हैं। नवाज और उसामा मीर के बीच में मुझे है थोड़ा सा कि अगर नवाज की परफॉर्मेंस नहीं आई तो उसामा मीर को टेस्ट करना चाहिए। इस्मा स्कोर और प्लेइंग 11 जल्दी से। आई थिंक 350 प्लस और प्लेइंग 11 तो होगी नहीं, 15 के साथ जाएंगे, सब लोगों को खेलना चाहिए। जाहिर है टॉप मैच है तो आप क्यों 11 को खिलाएंगे, सबको खिलाएं। और अगेन मैं कहना चाहूंगी फखर को जरूर खिलाएं। 2 वोट फखर के हक में आ गए हैं। 350 एक स्कोर है जिसपे सबका इत्तेफाक है। थैंक यू राइजलान, थैंक यू सामा, थैंक यू इस्मा, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के वक्त का। और जी कल के मैच से हमारी तवक्कुआत, ऑल्दो ये बॉयज़ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे या कुछ स्ट्रगल्स रहती हैं, लेकिन बॉयज़ हैं यार, कोई बात नहीं, हमारी बॉयज़ हैं, हम सपोर्ट करते रहेंगे। इनके लिए दुआएं भी हैं और इनके लिए इंशाल्लाह दवा दारू का भी एहतमाम करेंगे अगर इनको ज़रूरत पड़ी। लेकिन बुनियादी तौर पे हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि खेलने क्रिकेट जाते हैं तो क्रिकेट ही खेलें,